नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने बात की मसाले उत्पादक पादप। इस वीडियो में हम बात करेंगे औषधि उत्पादक पादप। पहले इसके बारे में हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे कि औषधियों से संबंधित कौन कौन से ग्रंथ है, कैसे उसका विकास हुआ। सबसे पहले वर्णन इसका मिलता है ऋग्वेद में, जो कि सबसे प्राचीन ग्रंथ है जिसमें औषध पादपों को शामिल किया गया। उसके बाद में आयुर्वेद का एक अधिकृत भारतीय ग्रंथ है जिसमें रोग, स्वास्थ्य और औषधि के बारे में बताया गया। फिर चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, ये दो विशेष औषधि पादपों के मौलिक ग्रंथ हैं। और एक जानकारी है कि जो हिप्पोक्रेट्स है उनको फादर ऑफ मेडिसिन, औषधि विज्ञान का जनक कहा जाता है। चिकित्सा विज्ञान के जो विद्यार्थी होते हैं, मेडिकल साइंसेज, उनको हिप्पोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है क्योंकि ये फादर ऑफ मेडिसिन है। तो इसमें औषधि उत्पादक पादपों में अपना पहला उदाहरण है सर्पगंधा, चंद्रमार या छोटा चांद के नाम से। वानस्पतिक नाम है इसका रोवल्फिया सर्पेंटाइना। कुल है इसका एपोसाइनेसी। उपयोगी पादप भाग है शुष्क मूल व मूलों की छाल। इसे पागल की दवा भी नाम से जानते हैं क्योंकि ये पागलपन को दूर करता है। आगे हम उपयोग में बात करेंगे इसकी। इस पादप की जो उत्पत्ति है वो भारत में मानी गई है। पादप बहुवर्षीय, सदाबहार, रोम रहित, छोटी झाड़ी इनके रूप में पाया जाता है। इसकी जो जड़ मूल हैं कंदिल टाइप की हैं, टेढ़ी मेढ़ी, खुरदरी छाल और हल्के भूरे रंग की जो छाल है वो इस पादप की विशेषता है। इस पादप की जो पत्तियां हैं, पर्णे, सरल और चक्रिक हैं, बड़ी और भाले के आकार की हैं। पुष्प क्रम सेसेमाक्सी, पुष्प छोटे, फल एक बीजीय, कैप्सूल जिसको बोलते हैं वो इसके फल है। औषधि किससे प्राप्त होती है? मूल व छाल से प्राप्त होती है। छाल में पाया जाने वाला एक प्रमुख एल्केलॉइड है रिसरपिन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी और भी एल्केलॉइड हैं पर रिसरपिन सबसे महत्वपूर्ण है। रिसरपिनिन, सर्पेंटाइन, अजामेलिन, रावेल्फिनिन, ये कुछ अन्य एल्केलॉइड्स हैं। फिर बात करें हम उपयोग की, तो इसका उपयोग है मानसिक रोग और अनिद्रा, उसके उपचार में। मिर्गी जो रोग है उसमें रिसरपिन, हाई ब्लड प्रेशर उसमें सर्पेंटाइन जो एल्केलॉइड है उसका प्रयोग करते हैं। तो मानसिक रोगों में, अनिद्रा में, मिर्गी के उपचार में, हाई ब्लड प्रेशर के उपचार में, और ये तीव्र पागलपन में प्रभावी है। इसी कारण से इसको पागल की दवा के नाम से भी जानते हैं। सर्पदंश, बिच्छू व कीड़ों के प्रति विष, जो उनका विष होता है उसका प्रभाव समाप्त करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रति विष। सुगम प्रसू, जो उसके लिए प्रसूता को दिया जाता है, जो प्रसव की क्रिया है, शिशु के जन्म की क्रिया है, तो वो आसानी से हो उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो काढ़ा है दस्त, पेचिश, आंतों के दर्द और आंतों में जो या पेट में जो कीड़े हो जाते हैं तो ये कृमि हर भी है। कई औषधियों में भी इसका उपयोग करते हैं, जैसे सर्पिना, सर्पगंधा टेबलेट, घनवटी, गुटिका, एलिपिल्स, ये कुछ औषधियों के नाम है जिसमें इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा पादप है अफीम। अफीम का वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सोमनिफेरम। वानस्पतिक नाम का है या वैज्ञानिक नाम। कुल इसका पेपिविरेसी। उपयोगी जो पादप भाग है वो इसके दो, एक तो अपरिपक्व फल है, कैप्सूल प्रकृति का फल है, उसका दूध या लैटेक्स, उससे अफीम बनता है। दूसरा जो बीज है वो पोस्तदाना, खसखस है, उसके रूप में प्रयोग करते हैं। अफीम के पादप की हम बात करें, उत्पत्ति एशिया माइनर में, खेती भारत, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, चेक गणराज्य है जो म्यांमार, यहाँ पर की जाती है।
अफीम की, ये विशेष बिंदु है इसका, अफीम की जो खेती है, कृषि है, उस पर सरकार का नियंत्रण होता है। सरकार का जितना एक तरह से जो अनुमति होगी उतनी ही हम कृषि या खेती इसकी कर पाते हैं। पादप की विशेषता देखिए, एक वर्षी, अशाखित, उदर्भ, 1 से 3 फीट लंबा, पत्तियां बड़ी, एकांतर, फल इसका कैप्सूल जिसको संपुटिका भी बोलते हैं। अफीम का संग्रह कैसे किया जाता है? जो अपरिपक्व फल है, कैप्सूल या संपुटिका जिसको बोलते हैं, उस पर चीरा लगा करके दूध या लेटेक्स है वो एकत्रित किया जाता है और शुष्क होने पर यही दूध एक शुद्ध अफीम में बदल जाता है। अफीम के रासायनिक संगठन की हम बात करें तो इसमें 25 से अधिक प्रकार के एल्केलॉइड्स हैं, गोंद या रेजिन और कुछ मेकोनिक अम्ल वो भी इसमें उपस्थित है। तो 25 जो एल्केलॉइड्स हैं उनमें से जो महत्वपूर्ण एल्केलॉइड्स हैं वो कौन से हैं, ये जरूर आपको ध्यान रखना है। मॉर्फिन, कोडीन, थिबेन, नार्कोटिन, पेपावेरिन और ओपियोनिन, ये कुछ प्रमुख एल्केलॉइड्स हैं। फिर अफीम के औषधीय उपयोग की हम बात करें अफीम शामक, प्रति उद्देष्टि मतलब एंटीसेप्टिक, जो वेदनाहर है, स्वेदक है, स्वापक और सम्मोहक, ये कुछ उपयोग हैं इसके। अफीम शामक मतलब गर्मी को दूर करता है, प्रति उद्देष्टि एंटीसेप्टिक है, वेदना या दर्द को हरने वाला है, स्वेदक नींद लाने वाला है, स्वापक और सम्मोहक, इससे व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, सम्मोहित हो जाता है। इसके एल्कलॉइड से वो मस्तिष्क है उसके कौन से भाग को, प्रमस्तिष्क और मेरु तंत्रिका, इन दोनों को प्रभावित करते हैं। दुरुपयोग के रूप में भी इसका नशीला पदार्थ हीरोइन है जिसका रासायनिक नाम है डाई एसिटिल मॉर्फिन, वो इससे बनाया जाता है। तो ये औषधीय उपयोग नहीं कह सकते पर इसका दुरुपयोग हम कह सकते हैं। मॉर्फिन एक वेदनाहर या तीव्र दर्द निवारक है। कोडीन जो इसमें एल्केलॉइड है वो खांसी के उपचार में काम आता है। यह नींद लाने वाला स्वापक, जिसको हमने बोला स्वापक या नारकोटिक, तो नींद लाने वाला है। नेक्स्ट अगला जो औषधीय पादप है वो है कुनेन या सिनकोना। वानस्पतिक नाम क्या इसका, सिनकोना ऑफिसिनेलिस। कुल है इसका रूबिएसी। उपयोगी जो पादप भाग है वो स्तंभ की शुष्क छाल। पादप उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका मानी गई है। उत्पादक देश भारत, इंडोनेशिया और जावा। जावा इसका सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। अब भारत में इसकी और भी कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे वंश तो वही रहेगा सिनकोना, ऑफिसिनेलिस सिनकोना, केलियासा सिनकोना, लेजरियाना सिनकोना, सक्सीरूबा। तो ये इसकी कुछ अन्य जातियां भी भारत में पाई जाती हैं। ठीक है, एक जाति जो हम कौन सी पढ़ रहे हैं, सिनकोना ऑफिसिनेलिस। बाकी जो अन्य जातियां हैं वो 3-4 जातियां और बताई हमने। पादप की विशेषताएं देखें तो सदाबहार मध्यम वृक्ष या झाड़ी प्रकृति का है। पत्तियां इसकी बड़ी सरल, पुष्प छोटे हैं, फल इसका कैप्सूल है, पुष्प क्रम ससिमाक्सी प्रकार का है। कुनेन के जो वृक्ष के स्तंभ की छाल में एक सबसे महत्वपूर्ण एल्केलॉइड है कुनेन। कुनेन नामक एल्केलॉइड है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सिनकोना की विभिन्न जातियों की जो छाल है, जैसे अभी हमने 4-5 जातियाँ बताई, उनमें 30 प्रकार के एल्केलॉइड पहचाने गए हैं, जिनमें से मुख्य की हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है कुनेन, और 2-3 नाम और हैं, क्विनिडीन, सिनकोनिन और सिनकोनिडोन। ये कुछ प्रमुख एल्केलॉइड्स हैं। इसके साथ ही कुछ कम उपयोगी एल्केलॉइड्स भी हैं, गौण एल्केलॉइड जिनको बोलते हैं, सिनकोटिन, हाइड्रोक्विनोन और क्विनामिन। ये कुछ अन्य इसमें एल्केलॉइड्स हैं। औषधि उपयोग की हम बात करें
तो कुनैन है वो मलेरिया की एक प्रभावी औषधि है। आपको पता है जो मलेरिया रोग है एक परजीवी है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, इसके कारण होता है। जो मादा एनाफिलीज मच्छर है उसकी लार में पाया जाता है। तो उसके अलग अलग, जब हम उसका जीवन चक्र पढ़ेंगे आगे, अपने एक चैप्टर आएगा रोग वाला, तो उसका जीवन चक्र में उसकी एक प्रावस्था होती है साइजोंट प्रावस्था। तो उस साइजोंट प्रावस्था को ये नष्ट कर देता है, जिससे रोग आगे नहीं बढ़ता है। निमोनिया और अमीबिया पेचिस, जो दस्त या पेट से संबंधित रोग कह सकते हैं, उसमें कुनैन उपयोगी है। तो देखिए जितने भी एल्केलॉइड्स थे उनमें से अधिकांश जो उपयोग देखिए किन के आ रहे हैं, कुनैन के। तो ये सबसे महत्वपूर्ण एल्केलॉइड है। कुनैन है वो टॉनिक व एंटीसेप्टिक भी है। टॉनिक जो पोषक पदार्थ हैं उनको पूर्ति करने के रूप में भी, और एंटीसेप्टिक जो इसमें रोगाणु से लड़ने का जो गुण है। गठिया जो रोग है, और टॉन्सिल फूल जाते हैं तो उनके उपचार में भी कुनैन उपयोगी है। यदि इसका अधिक मात्रा में सेवन कर लिया जाए तो बहरापन, सुस्ती, उल्टी, अंधापन और महिलाओं में गर्भ गिरने के जैसे दोष भी हो सकते हैं। नेक्स्ट औषधीय जो पादप है वो है हींग, जिसका वानस्पतिक नाम है फेरुला आसाफिटिडा। फेरुला आसाफिटिडा। कुल इसका एपियेसी आम्बेलिफेरी। उपयोगी पादप भाग है मूलकंदों से स्त्रावित एक रेजिन है ओलियोगम रेजिन। ओलियोगम रेजिन। पादप बहुवर्षीय है, छोटी झाड़ी के रूप में है। मूलकंद है वो गाजर की आकृति की है। स्तंभ उधर्व है, पर्ण बड़ी है, पुष्प क्रम छत्रक प्रकार का है। पुष्प एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों प्रकार के हैं। फल इसके छोटे होते हैं। हींग का रासायनिक संगठन हम देखें तो जो व्यावसायिक हींग है ओलियोगम रेजिन, जो हमने बताया ओलियोगम रेजिन, वो व्यावसायिक हींग कहलाती है, जिसका स्वाद कड़वा और गंध इसकी तीक्ष्ण होती है, परंतु इसमें कोई एल्केलॉइड नहीं पाया जाता। रेजिन के अतिरिक्त भाई ये तो है ही ओलियोगम रेजिन, तो रेजिन के अलावा और क्या इसमें गोंद है, सैगंध तेल कौन से, पाइनिन, अम्बेलिफेरिन, फेरुलिक अम्ल, ये भी इसमें रेजिन के अतिरिक्त कुछ पदार्थ पाए जाते हैं। जो हींग में जो गंध होती है, तो गंध होती है सैगंध तेलों के कारण। तो देखिए इसमें यहाँ पर हमने बताया कौन सा तेल है, पाइनिन, और एक इसमें अम्ल है कौन सा, फेरुलिक अम्ल। तो गंध तो पाइनिन के कारण है और स्वाद है फेरुलिक अम्ल के कारण। फिर नेक्स्ट है हींग के औषधीय उपयोग। तो जो हींग है वो कृमिहर है, कीड़ों को मारने वाली है, प्रति उदेष्टि, वाजीकारक, वातहर, स्वेदनकारी, पाचक, मूत्रक, कफोत्सारक, रेचक, उद्दीपक, मतलब जो पाचन से संबंधित है, कब्ज है उसको दूर करने वाली है, और जो नींद लाने वाली है, वायु को हरने वाली है, ये सारे इसके कुछ विशेषताएं हैं। हींग का प्रयोग चिरकाली मतलब लंबे समय से, श्वसनी शोथ, जो श्वसन नलिका है उसमें इन्फेक्शन हो, उदरशूल, पेट में दर्द हो, दांत का दर्द हो, खाना नहीं पचता हो, मंदाग्नि, जो अपने भोजन को पचाने के लिए HCl अम्ल स्रावित किया जाता है उसको बोलते हैं मंदाग्नि, तो उसको ठीक करने में, आफरा है, गैस बनती हो पेट में उसको ठीक करने में, मूर्छा को ठीक करने में, पेट फूलना या आफरा एक ही बात है, मिर्गी के उपचार में, तो ये इसके कुछ उपयोग हैं। हींग से कई आयुर्वेदिक औषधियाँ भी बनाई जाती है, जैसे हिंगवाष्टक चूर्ण, योगराज, मुगल, हिंगवटी, ये कुछ औषधियों के नाम है जिसमें हींग का प्रयोग किया जाता है। और हींग को मसाले के रूप में भी काम में लिया जाता है। फिर नेक्स्ट है अगला औषधीय पादप हल्दी। हल्दी का जो वैज्ञानिक नाम है, वानस्पतिक नाम
कुरकुमा, लौंगा। तो ये देखिए हमने पहले पढ़ चुके हैं, किसमें, मसालों के रूप में। वहाँ पर मसालों के रूप में पढ़ा, यहाँ पर इसको किस रूप में हम बता सकते हैं, औषधि के रूप में। तो वहाँ पर भी हमने इसके कुछ उपयोग बताए थे जो औषधियों की तरह काम में आ रहे थे। तो इसका वर्णन पहले हो चुका, तो इसको हम दोबारा से नहीं पढ़ रहे हैं। उसके बाद में एक सारणी है, ये भी आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं, और वैसे याद करना चाहे तो वैसे भी ध्यान रख सकते हैं। राजस्थान में पाए जाने वाले कुछ औषधीय पादप हैं और उनके वैज्ञानिक नाम है, उनके कुल का नाम है और उनके कुछ उपयोग हैं। जैसे राजस्थान में कौन कौन से औषधीय पादप पाए जाते हैं, ये उदाहरण दे रखे हैं यहाँ पर। ये 10 उदाहरण अपने सामने। अश्वगंधा विथेनिया सोमनीफेरा इसका वैज्ञानिक नाम है, कुल इसका सोलेनेसी है, उपयोगी पादप भाग कौन सा, इसका मूल से औषधि प्राप्त होती है, और ये क्या है, शक्तिवर्धक है, स्नायु दुर्बलता, जो नाड़ियों की दुर्बलता है उसको दूर करता है। दूसरा जो राजस्थान में पाया जाने वाला औषधि है सतावर, जिसका वैज्ञानिक नाम है एस्पेरेगस रेसिमोसम, एस्पेरेगस रेसिमोसस। इसका कुल है लिलिएसी, उपयोगी पादप भाग इसका भी मूल है, शक्तिवर्धक है। तीसरा जो औषधीय पादप है राजस्थान में पाया जाने वाला, सफ़ेद मूसली, इसका वैज्ञानिक नाम है एस्पेरेगस एंडेंसेंडेंस, और लिलिएसी कुल है, मूल और शक्तिवर्धक। तो इस प्रकार से ये 10 पादप हैं जिनको आपको देखना है कि उसका उपयोगी भाग कौन सा है और कुल कौन सा है, वैज्ञानिक नाम में कौन सा है। इसमें भी कोई भी प्रश्न बन सकता है। तो इसके साथ ही ये जो अपना चैप्टर 18 था उसका समापन होता है।